गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज के पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये आपके बिल्कुल सटीक आंसर की रहने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके आपको आंसर की दी जा रही है और जो आपको क्लासेस कराई गई है सेम वैसे ही आपको पैसेज है। आप कह सकते हो पेपर 2 का पैसेज आपका ईजी था, लेकिन पेपर 2 का आपका थोड़ा सा हल्का सा आपका टफ है, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन भी आपके किए हुए हैं तो आप सेम उसी ट्रिक से उन्हीं सब चीजों से आराम से इसे सोल्व कर सकते थे। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका खामिया शब्द क्या है? आगत है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो अगर हम बात करें खामिया, खामिया जो है आपका कह सकते हो उर्दू या अरबी की तरफ आपका चला जाता है खामिया। तो इसमें जो आपका आगत बिल्कुल सही हो जाएगा। आगत वो शब्द होते हैं जो आपके दूसरे देशों से आए हुए होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आगत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। अब है आपका आगे अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो याद रखना बार बार पैसेज की आवश्यकता होती नहीं है, तो ये भी आपको सिंपल ऐसे ही आंसर देना था। आपका अंतर्निहित का समानार्थी मतलब इसके जैसा नहीं है, तो समाहित भाई इसके जैसा ही है। आपका सन्निहित, सन्निहित कहते हैं ना, ये इसमें सन्निहित है मतलब अंदर समाया हुआ है। आप ये है आपका समाविष्ट। इन तीनों का मतलब यही होता है अंतर्निहित, लेकिन आपका समायोजित आपका अलग सेंस में यूज किया जाता है कि उन सब चीजों का आपने समायोजन किया, लेकिन ये आपका अंतर्निहित होता है, अंदर समाया हुआ होता है। दोनों में अंतर है, याद रखना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर सही होगा। और कह सकते हो ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट दिया क्योंकि चारों जो है कहीं ना कहीं आपको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसमें फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बात करें, आरंभिक दिनों में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भौतिक और मानसिक जंगे एक सी कमियां है। भौतिक जगत में की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां है। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां है। भौतिक जगत व मानसिक जगत में दोनों में कोई कमी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आरंभिक दिनों में, तो कहीं कहाँ लिखा है आपका आरंभिक दिनों में, वहीं से चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो आपका इसमें क्या हो गया? मानसिक परिवर्तन होने लगे भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ। तो खामियां तो इसमें है, किसमें? भौतिक और मानसिक दोनों में खामियां आपको देखने को मिलेगी। तो भौतिक और मानसिक दोनों में आपको खामियां मिली है। एक सी खामियां, चलो ये भी ढूंढते हैं कि एक सी खामियां है या अलग अलग खामियां है। चलो, मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे हुआ? जब मानव मन के विकास के लिए भौतिक तथा मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे, और यह लड़ाई अभी भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के लिए मानसिक दुनिया के परिवर्तन में ज्ञान योग कहा जाने लगा, और यह बदलाव पूर्ण महत्व नहीं था, सापेक्ष महत्व का भी नहीं था। तो अंतर्निहित खामियां किसी की बड़ी ताकत मतलब ताकत की मदद ली। हाँ, आपका शुरुआती दिनों में लोगों ने भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां निकाली। किसमें? मानसिक दुनिया में अधिक खामियां निकाली। तो क्या हो जाएगा आपका? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी या फिर खामियां थी। तो आपका यहाँ पर सेकंड सही होगा, इन्होंने लिखा हुआ है। आगे आपका मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानसिक परिवर्तन अभी देखा, अपनी कमियों को। मानसिक परिवर्तन किससे होते हैं? मानव के विकास के लिए नहीं, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास से ही क्या होंगे? मानसिक परिवर्तन होंगे। तो थर्ड आंसर इसमें बिल्कुल सही है। आगे आनंद मार्ग दर्शन के लिए मानसिक स्तर पर परिवर्तन को क्या कहा जाने लगा? तो अभी मैंने आपका अंडरलाइन किया था, क्या कहा जाने लगा? आपका ज्ञान योग कहा जाने लगे। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? ज्ञान योग सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका भौतिक, भौतिक में बार बार बताया था प्रत्यय अलग कर दो, तो इसमें छोटी ही है तो छोटी ही देखो, ये बनेगा ही नहीं क्योंकि अगर इसमें आपने भूत प्लस एक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है? छोटी ही आना है, याद रखना। तो आपका भौतिक बिल्कुल सही है, सेकंड इसमें सही होगा। आपको बार बार बताया था छोटी ही बड़ी ई की मात्रा में अंतर, ये गलती नहीं करनी थी। तो आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही होगा। आगे आपका यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या होती है? ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की नहीं, ब्रह्मा की नहीं जी। तो आपका यहाँ पर आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है? किसकी जरूरत है? अपनी कमियों को दूर करने की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खोजने की नहीं, हमें क्या करना है? अपनी क्षमताओं को पहचानने की। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य? मानसिक की दुनिया क्या होती है? मन की स्थिति। पढ़ते हो ना कोग्निशन, तो इसमें भी लिखा हुआ है मन की स्थिति। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपकी बड़ी प्यारी सी देखो 4 शब्दों की आपकी ये लाइन नहीं थी, ठीक है, और आपका इतना प्यारा सा ये आपका 6 नंबर का चीजें पूछी थी। तो चलिए देखते हैं, जीवन में विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए कौन सा उचित उदाहरण नहीं? विषम परिस्थिति मतलब आपसे विलोम पूछा है। खोना पाना सही है भाई, हंसना रोना सही है, आशा निराशा सही है, लेकिन सोना खोना ये कहाँ से हो गया? कहीं नहीं हुआ। और यही आपसे पूछा था कौन सा विलोम नहीं है, ये पूछा था। समूह में कौन सा भिन्न है? तो बहुत सिंपल सा है, पाना खोना विलोम शब्द, हंसना रोना विलोम शब्द, आशा निराशा विलोम शब्द, लेकिन भिन्न भिन्न जो है आपका विलोम शब्द नहीं है, ये आपका सेम शब्द दे दिए।
आगे कविता में भाव अनुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। जीवन अर्पण के लिए हुए पता कभी खोता, पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गति मति न हो अवरोध, इसका ध्यान आठों आम है, याम है, चलना हमारा काम है। ठीक है भाई, चलना आपका काम है तो सुख दुख बिल्कुल सही है। चाहे कितने भी दुख हो मनुष्य को क्या करता रहना चाहिए, चलना आपका काम है तो मतलब कार्य करता रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। आठों याम मतलब क्या कहते हो आप, पहर कहते हो, कहते हैं ना भाई आठों पहर। ठीक है, दिशा तो आपकी नहीं होती, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहर बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन कैसा है, आशा निराशा से घिरा हुआ है या फिर आशाओं से, आपको पता है दोनों प्रकार की चीजें, तो आशा निराशा बिल्कुल सही। मानव ने जो है किन गुण धर्मों के लिए मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं तथा तत्कालीन, क्या पूछा है, तत्कालीन पूछा है स्थान का, आपको स्थान मिल गया मतलब विस्थापन बिल्कुल सही है। डिसप्लेसमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ पर पेडागोजी स्टार्ट होगी। 15 नंबर आपके किसके आते हैं, पेडागोजी के आते हैं। चलो जेडपीडी की बात करते हैं। चलिए क्या होगा जेडपीडी में, आपका निम्नलिखित में से क्रेन्स की कल्पना ने जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका अगर हम बात करें वाइगोस्की की किस चीज से, आपका निवेश कल्पना से। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्या था, कह सकते हो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था, ये आपका नहीं पूछा गया था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्रेन्स की परिकल्पना ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर रिपीट हो गया, ये आगे रिपीट इतना नहीं होगा। उत्पाद शब्द की संपदा क्या है, याद रखना जिसने भी अपना आंसर चेक किया था इसमें फर्स्ट होगा उत्पाद शब्द संपदा क्या है, क्या होगा इसमें, उत्पाद शब्द पूछा है, शब्द पूछा है तो जो पाठक के लिए नहीं जी, शब्द क्या होंगे जिसे आप क्या कर पाओ, अच्छे से लिख और प्रयोग बोलने में कर पाओ। ठीक है, लिखने और ये सब बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। आगे है द्वितीय भाषा के रूप में व्याकरण अनुवाद में कौन सा धर्म नहीं होगा, तो नहीं पूछा है कौन सा नहीं होगा। आगे क्या है, प्रथम और द्वितीय भाषाओं में व्याकरणिक तुलना, भाई करते हो आप तुलना, आप कुल तुलना करते हो, लेकिन द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, सीधे ही मिल गया, यही आपका गलत था, सीधे ही मिल गया, हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करना होता, और द्वितीय में ही नहीं करते आप, सबसे पहले तो संप्रेषण कम्युनिकेशन आप अपनी मातृभाषा में करते हो, तो थर्ड आंसर इसमें गलत हो जाएगा, आपसे गलत पूछा था। आगे बात करेंगे, अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहते हैं इस बात पर विमर्श करने के लिए उन्होंने उसके द्वारा किए गए आपका अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। टीचर कह रहा है आपके विद्यार्थियों को कि भाई इस बात पे प्रश्न करो, विमर्श करो कि उसके द्वारा, उस दूसरे स्टूडेंट के द्वारा ये आंसर कैसे दिया गया, इस पे विचार करो, उत्तर लिखो, सोचो, मतलब सोचने की बात कर रहा है, रूपक नहीं होगा जी, भाषावाद नहीं है जी, आपका अधि संकेतिकता नहीं है, आप सभी को पता है संज्ञान की बात हो रही है, तो अधि संज्ञान बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट आंसर। एक समुदाय विशेष में बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है, तो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह में 21 लोग भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, तो बताइए किसका परिणाम है कि सब लोग अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं, तो किसका हो जाएगा आपका यहाँ पर, सांस्कृतिक का या आपका भाषिक चर का, तो सामाजिक भाषिक चर्क है। ठीक है, क्या है, सामाजिक भाषा ही चर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, इसमें भाषा की भी बात की है ना, अलग अलग तरीके से उच्चारण कर रहे तो भाषा चर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिमिलर था, ये थोड़ा सा टफ कह सकते हो। मातृभाषा पूछा है, मैंने कहा था बार बार ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो मातृभाषा पर बहुभाषावाद आपका एनसीएफ पूछा है और कुछ नहीं पूछा, एनईपी पूछा है बस। आगे बात करते हैं, इसमें सभी बच्चों में विद्यालय में उनकी मातृभाषा में शुरू करना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव चीज है और यही आंसर होगा, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। आगे बात करेंगे कौन सा सही नहीं है, अर्जन में कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो बच्चा अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखता है। ठीक है जी, अर्जन में कौन सी वाक्य नहीं करता, नोट पे फोकस करना है। बच्चे आकृतिक मूरख भाषा कैसे करते हैं, बच्चे जो है 4 से 5 साल की कम अवधि के भीतर ही कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं, या फिर भाषा का उत्पाद उन्हें मिलने में भाषिक निवेश में अधिक क्यों लेता है। तो अगर देखा जाए इसमें कौन सी वाक्य नहीं करता उपकरण की, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसमें कर सकते हो बच्चे आकृतिक मूलक भाषा कैसे सीखते हैं, तो इसमें मे भी थर्ड हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है, इसे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अगर देखा जाए इसमें आपका थर्ड आंसर हो सकता है, फर्स्ट कैसे सीखते हैं ये इन्होंने नोट पूछा है ना, हाँ, तो आपका ये हो सकता है। चलो, या फिर आपका ये भी हो सकता है भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश अधिक क्यों होता है, मतलब ये कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया, अलग ही टाइप का, इसे बाद में देख लेंगे हम। बाकी आप मुझे बताना आपको इसमें से क्या सही लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बाकी आप मुझे इसमें कमेंट करके बता देना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं तथा बोलियों में
जो है भाषिक रूप से सही है। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कौन-सा सही है ये पूछा है। तो क्या है आपका भाषा और बोली भिन्न-भिन्न रूप की होती है परंतु भौगोलिक रूप से समान होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भई कौन कहता है कि समान होती है? साहित्य रूप में जो है बोलियाँ मुख्य परंपरा में निर्वाह होती है। भाषा और बोली में जो है सुपरिभाषित भाषाई अंतर नहीं होता या फिर भाषा में अपनी-अपनी बोली होती है लेकिन बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। ऐसी बहुत सारी बोलियाँ मिल जाएगी जिसकी लिपि है, तो आपका यहाँ पर आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है? बहुत ही कह सकते हो इसमें आपका अच्छा खासा पेपर पूछा है। सीडी पे बिल्कुल वही लेवल था लेकिन हिंदी में थोड़ा-सा टफ इन्होंने कर दिया है। तो भाषा और बोलियों में कोई भी सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। नहीं, आपका ये भी नहीं होगा। हाँ, तो इसमें बिल्कुल सही है, इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा ना कौन-सा सही है, सही पूछा था, तो ये हो जाएगा कि आपका अपनी-अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती, लेकिन इसमें भी कुछ की लिपि होती है, लेकिन ऑप्शन देखा जाए तो यही आपका सही है, बाकी थोड़ा अलग ही है, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। चलो यहाँ पर क्या है, क्यूमेन की आपका अंतर्निर्भरता परिकल्पना के बारे में पूछा है, एक दूसरे से पारस्परिक पूछा है। क्या? एक दूसरे से पारस्परिक पूछा है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रथम एवं द्वितीय के संज्ञानात्मक एकात्मिक निपुणता आएगा या फिर